बहू, ये खाने के बर्तन यहाँ क्यों पड़े हुए हैं? तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हम दोनों को खाना खाए हुए 15 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन ये थाली अभी तक यहीं रखी हुई है। बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई रे? अरे तेरे कानों में आज ही घासलेट डालना पड़ेगा, तभी कुछ सुनाई देगा तुझे। अरे मम्मी, ये बर्तन यहाँ पड़े पड़े सुस्ता रहे हैं, जैसे भाभी किचन में खड़े खड़े सुस्ता रही थी। अरे क्यों बहू, तेरी माँ ने यही सिखाया है क्या? अरे ऐसा कौन सा पहाड़ तुझे खोदना पड़ रहा है? यहाँ से चली जा और बर्तन उठा। काव्या बर्तन लेकर चली जाती है। हाय रे मेरी बेटी, कितनी कमजोर लग रही है तू। जा पैसे ले जा और अपने लिए कुछ ड्राई फ्रूट ले आ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। हाँ हाँ, मुझे पता है। ये 10,000 और रख और शॉपिंग करके आना। काव्या बाजार में शॉपिंग कर रही होती है, तभी उसे सेल पर हर माह 100 रुपए में कुछ सूट दिखाई देते हैं। ये सूट ले लेती हूँ भाभी के लिए, वो क्या जाने फैशन सेंस, उनके लिए तो ये भी बड़ी बात होगी। काव्या घर लेकर आती है। भाभी, ओ भाभी, अरे कहाँ घुसी हो? अपने जरा चूहे के बिल से बाहर तो निकलो। मेरी जैसी नन नहीं मिलेगी तुमको। अगर अलादीन का चिराग लेकर भी ढूंढने निकलोगी ना, तो भी नहीं मिलेगी। देखो तो जरा, मैं आपके लिए ब्रांडेड सूट लेकर आई हूँ। तभी सुमित्रा आ जाती है। अरे ये भिखारन क्या जाने ब्रांडेड, इसने क्या कभी पहने हैं? अरे मेरे सुमित की बुद्धि में पत्थर पड़ गए थे जो इसे उठा लाया। हाँ माँ जी, मैंने कभी पहने नहीं है, लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और आपके बेटे सुमित ने मुझसे इसलिए शादी की क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ। आपकी और आपकी बेटी की तरह बेवकूफ नहीं हूँ जो ये सेल के 100 रुपए के सूट को ब्रांडेड बता रही हो। तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखाया है क्या? दूसरों से जुबान लड़ाना। काव्या को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए कमरे में चली जाती है। तभी उसकी एक फ्रेंड का फोन आता है और वो उसे पूरी बात बताती है। उसकी फ्रेंड उसे एक आइडिया देती है। अरे काव्या मेरी जान, अगर तूने ये आइडिया फॉलो किया ना, अरे कसम अल्लाह मियाँ की, तू भी याद करेगी कि क्या दोस्त मिली थी। अगले दिन शाम होते ही घर में लाइट चली जाती है। इधर सास सुमित्रा चिल्लाती है। अरे कहाँ मर गई कलमुही? लाइट क्यों चली गई? जरा जाकर चेक कर। उधर जानवी भी चिल्लाती है। अरे भाभी, हाउ डिस्कस्टिंग यू आर। लाइट क्यों नहीं आ रही है? मेरे रूम का एसी भी नहीं चल रहा है। सुमित्रा और जानवी निकलकर हॉल में आते हैं। अरे ये काव्या के रूम में से रोशनी कैसे आ रही है? दोनों काव्या के रूम की तरफ जाते हैं। देखते हैं कि काव्या बाल खोले और सफेद साड़ी पहने रूम में कोने में बैठी हुई है। जैसे ही दोनों उसके पास जाते हैं, ओ शेरा वालिए, ओ जूता वालिए, ओ पहाड़ा वालिए, ओ मेहरा वालिए, माता मेरा तेरे बिना कोई नहीं। बाल खोलकर वो जोर जोर से नाचने लगती है। दोनों भड़बड़ा कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वैसे ही रूम का गेट बंद हो जाता है। काव्या भागकर कोने में खड़ी हो जाती है। क्या 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 हुआ काव्या बेटा, तुझे क्या हुआ ये? वाह, आज काव्या बेटा बोल रही है तू मुझे बुढ़िया? अरे मैं हूँ माँ की सवारी, आज तुम दोनों को मजा चखाती हूँ। दोनों रूम का गेट खोलकर जैसे तैसे भागती है, लेकिन जानवी ने सीढ़ियों पर ऑयल फैला रखा होता है। दोनों धड़ाम से नीचे गिर जाती हैं। अरे आज भागकर कहीं नहीं जा पाओगी, मेरे माँ बाप को गाली देती है तू। भाभी हमसे गलती हो गई, हम दोनों को माफ कर दो। दोनों लोग काव्या के पैर पकड़ लेती हैं। तभी लाइट आ जाती है। अरे आप दोनों मेरे पैर क्यों पकड़े हो? अरे माँ जी, दीदी क्या हुआ? नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। हम तुझे गलत गलत बोलते थे ना, उसके लिए माफी मांग रहे थे। सॉरी बेटा, हमको माफ कर दो बेटा। बाद में काव्या अपनी फ्रेंड को थैंक यू कहती है और साथ में अपने पति सुमित को भी, जिसने इस प्लान में उसका साथ दिया था लाइट बंद करने में। फिर सब अच्छे से रहने लगते हैं।